तेजस हमेशा से भारतीयों की भावनाओं से गूंजता रहा है। जिस दिन इसने 2001 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, उस दिन से ही तेजस को हमेशा भारतीय एरोस्पेस उद्योग पर गर्व और इसके कामयाबी के रूप में देखा गया। तेजस ने विभिन्न सब सिस्टम और पावर प्लांट के विकास में सभी बाधाओं और देरी के बावजूद तेजस को जनवरी 2015 में IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के साथ नंबर 45 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग डैगर्स में शामिल किया गया। एरो इंडिया शो के दौरान फरवरी 2019 में FOC संस्करण यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के मिलने के बाद तेजस को कुछ छोटी मोटी कमियों के साथ पूरी तरह से चालू कर दिया गया। हालांकि इसने भारतीयों का सपना पूरा किया जो इस देशी पक्षी को आसमान को हराते हुए देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेजस के FOC वेरिएंट में कुछ छोटी छोटी कमियां थी और शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स HAL और ADA के द्वारा सुझाए गए सुधारों को जोड़ने के लिए एक अधिक शक्तिशाली और फीचर से भरपूर वेरिएंट को पेश किया गया, जिसे M2 या फिर MWF जिसे कि मीडियम वेट फाइटर कहा जाता है, इसे कहा गया। HAL ने MWF को MK2 नाम दिया क्योंकि MWF अपने पहले वाले तेजस से अपग्रेडेड है, लेकिन HAL के अधिकारियों के अनुसार ये तेजस की तुलना में पूरी तरह से अलग लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुझाए गए 11 अपग्रेड में से एक सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड पावर प्लांट का था। आपको बता दें कि जहां तेजस MK1 GE 404 टर्बोफैन इंजन के द्वारा संचालित है, जो ड्राई थ्रस्ट के साथ 53.9 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन MK2/MWF अधिक पावरफुल GE 414 इंजन का इस्तेमाल करता है जो अधिक थ्रस्ट पैदा करता है, जो 58.5 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर के साथ 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। सबसे खास महत्वपूर्ण MWF में देखा गया वो रहा कैनार्ड्स को शामिल करना, जो इसे तेजस MK1 वेरिएंट की तुलना में अधिक मैन्युअल और हाई अटैक ऑफ एंगल और बेटर स्टॉल कैरेक्टरिस्टिक इसमें जोड़ा गया है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई सामने की तरफ से 15 मीटर से अधिक बढ़कर 6.1 मीटर तक मापी गई। मिडल फ्यूजलेज को 4.5 मीटर और रियर फ्यूजलेज को 3.5 मीटर तक मापा गया। ये आंकड़े हाल ही में जारी किए गए एक टेंडर से प्राप्त दस्तावेजों से मिले हैं। यह तेजस MK2 को सांप की ग्रिफिन से अधिक निकट लाता है, जो MMRCA 2.0 के प्रमुख दावेदारों में से एक था। सांप के ग्रिफिन की लंबाई 14 मीटर है और ऐसे में तेजस MK2 यानी कि MWF फाइटर प्लेन की जो लंबाई है वो इससे ज्यादा है। अगला बड़ा अपडेट जो रहा वो IRST का रहा, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर का इसमें जोड़ा जाना और रिट्रैकेबल रिफ्यूलिंग प्रोब, जो कि इससे पहले वाले MK1/MK1A वेरिएंट में नहीं था। MWF पर पंखों को विंग टिप पर एक हार्ड पॉइंट के साथ प्रत्येक विंग पर यानी कि हर विंग पर 4 हार्ड पॉइंट के साथ अपग्रेड मिलता है, जिससे कुल हार्ड पॉइंट्स की संख्या 11 हो जाती है। यह एयरक्राफ्ट को 6.5 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम बनाता है। हालांकि इनटेक को MK1/MK1A वेरिएंट से अपग्रेड भी मिलता है, क्योंकि MK2/MWF में हवा में बहाव को कम करने वाली इन टैंक की तीव्रता है। ये MK2/MWF के RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने में मदद करता है। MWF में स्वदेशी OBOG यानी कि ऑन बोर्ड जनरेशन सिस्टम भी है, जिसे DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सहित MWF में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक श्रृंखला को जोड़ा गया है। MWF के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन आईसा रडार शामिल है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जो कि नए जनरेशन का रडार है, जिसमें गैस यानी कि गैलियम आर्सेनाइड TRR मॉड्यूल यानी कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शामिल है, जो इसे अत्याधुनिक कुशल और ताकतवर बनाता है। शुरू में इजराइल से एल्टा ELM 2052 आईसा रडार का इस्तेमाल MK1/MK1A में किया जाएगा और बाद में रडारों को MK2/MWF में स्वदेशी रूप से विकसित उत्तम आईसा रडार से बदल दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तम रडार का LSP वेरिएंट पर परीक्षण किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का इरादा है कि MK1/MWF भारतीय वायुसेना में मौजूद मिराज और MiG-29 लड़ाकू विमानों से बदला जाएगा, सभी महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन के साथ। और 2024 से 2025 में MWF के उत्पादन के आने तक ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संचालित सबसे सक्षम जेट फाइटर्स में से एक बन जाएगा। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि MK2/MWF में किए गए व्यापक अपग्रेडेशन और डिजाइन चेंजेस के कारण HAL ने अपने प्रोग्राम को तेजस से अलग करने का निर्णय लिया है। इसके विंग में भी अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि नोज बॉक्स, इंटर स्पेयर बॉक्स, लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज एलवॉन्स, एंटॉम स्पेयर बॉक्स,
एक मल्टी रिब स्ट्रक्चर है जो कि सिक्योर है यानी कि सुरक्षित है कंपोजिट बोर्ड्स के द्वारा। इसमें मुख्य रूप से फ्यूल टैंक और टैंक पार्सल शामिल है। इसके टैंक के सिरों को मेटल से बनाया जा रहा है ताकि वो पानी को कड़ा बना सके। लीडिंग एज में इनबोर्ड और आउटबोर्ड स्लैट्स होते हैं जो पूरी तरह से मल्टी रिब डिजाइन के साथ मेटल से बने होते हैं। ये स्लॉट एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से संचालित होते हैं। साथ ही इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड स्लैट्स शामिल हैं। हर एलिवोन मेटलिक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है जो कि इसे कनेक्ट करता है, जो 4 माउंटिंग पॉइंट्स के साथ पंख से जुड़ा होता है। प्रत्येक पंख यानी कि विंग अटैच्ड है फ्यूजलेज से वाया विंग फ्यूजलेज अटैचमेंट से। विंग असेंबली में लगभग 1300 सेक्शंस है जिनमें से 45% शीट मेटल है, 30% मशीन पार्ट है और 25% भाग कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है। विंग का अनुमानित आयाम यानी कि डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली 6500 mm इंटू 3400 mm इंटू 300 mm है। तो इस तरीके से आपने जान लिया कि तेजस MK2 कितना घातक होने वाला है अपने पहले वाले वेरिएंट्स की तुलना में, और साथ ही हम इसे कह सकते हैं कि ये एक डेडली वर्जन है जिसमें कई सारे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये अपनी तय समय सीमा पर उड़ान भर पाएगा और भारतीय वायुसेना के जो पुराने फाइटर जेट्स हैं उन्हें इससे बदला जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है MK2/MWF के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।